हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हम लोग कहाँ पर हैं। हम लोग छत पर आकर के बैठे हुए हैं और आज का मौसम ना बहुत ही अच्छा था। मतलब इतनी तेज़ धूप, मतलब ऐसा लगा बहुत दिनों बाद धूप मिली थी, इतनी कड़ी धूप। तो मैं सोची कि क्यों ना अपना छत पे थोड़ा सा एंजॉय किया जाए। तो हम बच्चों के साथ अपना आ गए थे छत पर। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी था बेटी के लिए धूप, तो मैं बेटी को धूप दिखाना चाह रही थी क्योंकि बहुत दिनों से ना उसे धूप नहीं मिला था और इसके लिए धूप बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए अगर मतलब घर जितने छोटे भी बच्चे हैं ना, सभी के लिए इस समय सर्दियों में धूप ही बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं छत पर आ गई थी बाबू को लेकर के अपना, और यहाँ पे मैं सब बातें कर रही थी, लेकिन इतना शोरगुल हो रहा था। मतलब सभी लोग ना छत पे, अगल बगल के जो थे सभी लोग छत पर ही आए थे क्योंकि बहुत दिनों बाद धूप निकली थी। तो फिर हम वॉइस को कट कर दिए थे। कुछ बच्चे भी थे अपना शोरगुल कर रहे थे, फिर हमें वॉइस ओवर करना पड़ा। और ये यहाँ पर ना क्या कर रहे थे, वो पतंग उड़ाना सीख रहे थे। फिर मैंने नीचे बुला दिया, हमको उतने ऊंचे से ऊपर पतंग नहीं उड़ाना है, नीचे आकर सीखो, क्योंकि अगर थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ेगा ना तो नीचे आ जाओगे। तो वही मैं नीचे बुला रही थी, तो बोला ठीक है आ रहा हूँ नीचे। इतना ऊपर से सेफ्टी नहीं है, उड़ाने तो नहीं आता, बस सीख रहे थे। और बेटी इधर क्या कर रही थी, वॉकर में खेल रही थी। और यहाँ पर मैंने कपड़े फैला दिए थे सारे सूखने के लिए, क्योंकि अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, तो क्यों ना फ़ायदा उठा लिया जाए। बहुत दिन से गीले ही पड़ जा रहे थे। यहाँ पर बेटी खेल रही थी कि कितना अच्छा लग रहा है उसे। बहुत दिनों मतलब छत पर आकर के ना बहुत खुश हो गई थी, इतना खूब हंसे जा रही, खेले जा रही, बहुत अच्छी लगी। तो उसको देख के मैं देख रही थी कितनी खुश है छत पर आकर के। कमरे में बैठे बैठे तो बिल्कुल बोर हो जाती है। और देखिए ये भी मेरे साथ वॉइस ओवर करे। और ये भैया थे, ये कुछ गिर गया था शायद, इन्हीं कपड़ा था लग रहा है, कौन है? तो अपना वही उठा रहे थे, बगल में ही थे और उसी से बातें भी कर रहे थे। देखिए उसी से बात भी कर रहे हैं। और ये भागी जा रही है, भागी जा रही है। ये देखिए किस तरीके से खेले। तो इसको ना धूप बहुत तेज थी, तो इसको धूप लग रही थी या क्या। देव ये देना बेटा, खेलने के लिए बार बार ये क्या कर रही थी, बार बार ना छाया में भाग जा रही थी। तो मैं उसे वही बुला रही थी कि आप इधर आ जाओ, धूप में आ जाओ। और थोड़ा थोड़ा पानी गिरा हुआ था ना, तो फिर उसके जुराब गीले हो जाते, तो इसलिए मैं बार बार उसे आवाज़ लगा रही थी। और बार बार ये वही कर रही, जहाँ मतलब बुला रही ना तो वही कर रही हैं। और ये देखा अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी, ये क्या कर रही हैं कि बाहर लेकर जाने के लिए ये बेड से नीचे उतरना चाह रही हैं बार बार। ये मैं वॉइस ओवर मतलब दूसरे दिन कर रही हूँ, ये तो कल की थी क्लिप है, और मैं वॉइस ओवर आज कर रही हूँ। ये है यानी कि 21 तारीख की वीडियो है और मैं ये 22 तारीख को वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये आज ही वीडियो मिलेगी आप सभी को। ये देखिए रोने लगी, इनको बाहर जाना है। बच्चे ना ठंड में बहुत परेशान कर देते, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ देखिए आप सब मिल लीजिए मेरे हस्बैंड जिससे ये जैकेट लाए थे, तो हमें दिखा रहे थे देखो कैसा है, तो हमको पहन के दिखाइए। तो मैं पहन के थोड़ा फ़ोटो खींचो, तो मैं तो फ़ोटो खींच रही थी प्लस रिकॉर्डिंग भी कर ली थी। और ज़्यादा रिकॉर्डिंग करने के लिए मना करते, बट मैं कर ली थी रिकॉर्डिंग। थोड़ा सा तो लेना ही ले ली थी मैं रिकॉर्डिंग में। और यहाँ पर देखिए बाबू क्या करिए, उनके पास जाना चाहती थी, क्योंकि दिन भर ड्यूटी में रहते हैं, ऑफिस रहते हैं, तो नहीं मिलते हैं। जब आते हैं ना ऑफिस से तुरंत मतलब इसको होता है कि अपने पापा की गोदी में चले जाए। और ये देखिए क्या पता नहीं कितनी खुश हो रही है। देखिए मैंने दिन भर लगाए लगाए ना खुजली हो गई पता नहीं। और जुराब देख रहे हैं कैसे लटका रही है। ये पहनाऊंगी मैं इसको जुराब, और क्या करती है पैर हाथ से ना खींच देती है, ऐसे खींचते खींचते निकाल देगी। फिर इसके बाद मैं किचन में आ गई थी, और किचन में हमें एक बहुत बड़ा काम करना था, वो काम ये आलू धुलने का। तो मैं आलू धुलने लगी थी, क्योंकि इस समय आलू में ना मिट्टी बहुत आती है, तो ऐसे बनाना सही नहीं लगता है। तो जब आता है तो मैं तुरंत पहले धुल लेती हूँ, फिर उसके बाद बनाने छिलने में आराम रहता है। तो यहाँ पर बाबू चले गई बाहर, उसको जाना था बाहर। बहुत परेशान करती है, बहुत ही मतलब मेरा ना एक एक काम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ना मेरा वीडियो कभी टाइम से नहीं पहुँचता है, ना कभी रिकॉर्ड कर सही से कर पाती हूँ मैं, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरी हो गया है देखना। जब बैठती थी सिर्फ ना या तो लेटी थी तब तो सही था, अब थोड़ी सी चलने लगी ना तब बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो अभी देखिए मैं अब जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्या करी है, अपना एक पैर का जुराब निकाल दी है, क्या बाहर जाने के लिए बोल रही है बार बार। मुझे सुनाई दे रहा, आप लोग को डिस्टर्ब हो रहा होगा, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे मैं सारे आलू छील ले रही हूँ। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे बता रही हूँ, बेटी के साथ में बहुत ही दिक्कत हो जा रहा है, मतलब बहुत ही। और यार मैं बताऊँ क्या हुआ, आज बेड से नीचे गिर गई, और मतलब मैं इसको बीच में बिल्कुल बैठा गई थी। बस मैं हमें किचन में जाना था, सिर्फ वहाँ से आना था, बाबू के लिए दलिया लेकर के आना था खिलाने के लिए। उतने में ही मतलब आगे एकदम आगे छलांग लगा ली नीचे और गिर गई। बहुत रोने लगी, देव और बेटी दोनों के दोनों बहुत रोने लगे। जितना बेटी रो रही थी उतना ही बेटा भी रो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और उन दोनों को देख के हमारी आँख में आंसू आ गए थे।
यहाँ पे कुछ बर्तन धुलने थे हमें, तो मैं सोची कि बाहर धुलने, तो वो हाथ जब गीले हैं तो वो भी मैं धुल लेती हूँ। तो भी फिर हमें वही बर्तन धुलना था। पहले मैं आलू धुल लेती, फिर इसके बाद हमें और कुछ काम करने थे। मैं आ गई थी रूम में सॉरी। फिर रूम में हमें क्या करना था ना, हमें रूम में मूंगफली फोड़ना था। ये घर की मूंगफली हमारे यहाँ ना गांव में मतलब बहुत सारी मूंगफली होती है, तो हम घर गए थे तो थोड़ी सी मूंगफली लेकर के आए थे, पापा जी दिए थे। तो वही मैं उसके बीज निकाल रही थी। उसके हमें बनानी थी मूंगफली के पराठे बनाने थे या पूड़ी। वो बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही हेल्थी होता है, मतलब बच्चों के लिए ना बहुत ही। ऐसे तो मूंगफली नहीं खाते हैं बच्चे, लेकिन ये बनाएंगे अपने पराठे या पूड़ी वगैरह बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे से खाएंगे। और बहुत ही बच्चों के लिए ना बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो इसको चाहे छोटे बच्चे बड़े कोई भी खा सकता है। फिर मैं अचानक से ना मौसम चेंज होने लगा था, फिर मैं चली गई छत पर कपड़े उतारने के लिए। तो मैं सोची कि रिकॉर्ड करूँ, और एक एक बूंदे आने लगी थी। फिर मैं रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन बारिश दिखाई नहीं दे रहा था, बट आ रही थी, बारिश आ गई थी। देखिए फर्श गीला हो गया है ना सारा, बारिश आ गई थी। फिर मैं कपड़े लेने के लिए छत पर चली गई थी। देखिए कितना हरा भरा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। ये मेरे यहाँ अगल बगल में सारे मकान ही मकान बन रहे हैं इस टाइम तो। और यहाँ पे मैं बाबू को दूध पिला रही थी, तो इसमें जो पार्ले जी बिस्किट डाल दी थी मैं, घोल के पिला रही थी। तो उसमें का जो पीएच होता है ना वो दिखाई दे रहा था, मैं इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली थी। फिर मैं किचन में आ गई थी वही मूंगफली के पराठे बनाने के लिए। तो मूंगफली के पराठे बनाने के लिए हमें क्या करना होता है ना, मूंगफली को मतलब बीज निकाल लिए थे हम। फिर उसके बाद उसको क्या करना था, भूनना होता है। भूनने के बाद उसको मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड कर लिए थे बारीक सा। और अगर गुड़ हो तो गुड़ डाल सकते हो, अगर गुड़ नहीं है तो चीनी। तो मैं चीनी देख सकते हो थाली में है पड़ी हुई है, तो मैं थाली में उसमें ना मूंगफली जो रखा हुआ था बारीक सा करके, तो उसमें मैं चीनी पीस के फिर डाल दी थी। तो इसको मिक्स कर लूँगी मैं, एक तरफ आटा लगा के रख दी थी मैं। और ये ना बहुत बना के आप लोग खाइए, विश्वास कीजिए बहुत ही अच्छा बनता है। और सबसे अगर गुड़ है ना तो गुड़ का बनाइएगा, गुड़ का तो बहुत ही अच्छा बनता है। और उसमें हल्का सा सोंठ डाल दीजिएगा। मेरे पास सोंठ तो नहीं था, तो इसलिए हम चीनी डाल दिए थे, चीनी का बना दिए थे। गुड़ भी नहीं था तो मैं बस चीनी का बना दी थी। सोंठ के साथ और गुड़ के साथ बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यही मैं बना रही थी, मिक्स कर रही थी। यहाँ पर मैं फटाफट, हमें क्या करना होता है, बहुत जल्दी बच्चों के साथ ना बहुत ही दिक्कत हो जाती है हमें। तो मतलब मैं बाबू को दे नहीं सकती, क्योंकि मेरा बेटा ना उसको नहीं संभाल पाता, वो लगती है उल्टा उसे ही मारने लग जाती है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं उसके सहारे नहीं छोड़ती, क्योंकि अभी बच्चा है। ये यहाँ पर मेरे आटे लग गए थे और मैं यहाँ पर जा रही हूँ, देखिए मूंगफली के पराठे बनाने गरम गरम। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार बनाया के बताइएगा कैसा लगा। यहाँ पर बेटी को फिर मैं बीच में देखने चली गई थी, फिर मैं आ गई। देखिए हस्बैंड जब ऑफिस रहते हैं तो को मतलब कुछ काम मेरे नहीं हो पाता, सारा हमें ही देखना करना हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। और देव की पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है, जिस कारण मैं कभी कभी मतलब वीडियो समय से मेरा नहीं पहुंच पाता है, बहुत मुश्किल हो जा रहा है। कब सब ठीक ठाक हो जाए ना तो मैं सोच रही हूँ वीडियो को कंटिन्यू करूँ और एक टाइम फिक्स कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए भर लिए थे, और इसके बाद मैं इसको ना, आटा जितना सॉफ्ट रहेगा ना पराठा उतना ही जल्दी मतलब अच्छा बनेगा और फुला फुला सा रहेगा। अगर आटा आपका हार्ड है ना तो पराठे नहीं फूलेंगे, चाहे किसी भी चीज़ के पराठे हो। पहले आटा ना, मेन जो होता है हमारा आटा सही से गूँथा होना चाहिए, आटा बिल्कुल मुलायम होना चाहिए। तो मैं ये देखिए बना ली थी, यहाँ पर बना रहे हो। बेटी मेरी बाहर घूम रही है, इस क्योंकि रूम में है ना तो वॉइस ओवर भी करने नहीं दे, बार बार फ़ोन को छीन लेती है। अब थोड़ी बड़ी हो रही है ना तो फ़ोन को मांगती है कार्टून देखने के लिए। बच्चों को मैं फ़ोन की आदत नहीं डलाना चाहती हूँ। और ये आ चुकी है, लग रहा है फिर से आ गई मेरे पास। देखिए तो यहाँ पर मैं लोइयाँ बना रही हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, आ गई फिर से। तो मैं फ़ोन नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि फिर उसकी आदत पड़ जाएगी, इसलिए मैं दोनों बेटों को कोशिश करती हूँ मतलब फ़ोन कम से कम दूँ। भले टीवी देख ले इतना दूर से, लेकिन फ़ोन की आदत नहीं डालती हूँ मैं। अगर फ़ोन दे दूँगी ना तो मेरे काम रुक जाएंगे, इस वजह से मैं फ़ोन नहीं देती हूँ। बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर उठा कर फेंक दे। कभी जब मूड नहीं होता देखने का ना तो उठा उठा कर पटक भी देती हैं, तो जिससे ख़राब हो जाता है। बड़ी मुश्किल से तो एक फ़ोन आ पाता है, और यहाँ वही ना दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेल लिया था, और ये रिफाइंड निकाली थी मैं। अगर आपके पास घी है तो घी भी से भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन मेरे पास घी नहीं था तो मैं रिफाइंड से ही सेक रही थी कि कितना अच्छा बनेगा, और बहुत ही अच्छा फूलता है। भूख लगी थी थोड़ी सी, तो मैं कही चलो यही बना लेते हैं, फिर बाद में कुछ बनता रहेगा। ज़्यादा नहीं बनाई थी, मतलब कि दो दो पराठे सबको खाने में करके हो जाए। और इस टाइम हमारे यहाँ ना तो फ्रेंड्स आज क्या हो रहा है, मतलब बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बारिश का मौसम हो रखा है। सबसे ज़्यादा कपड़े की दिक्कत हो जा रही, नहीं सूख पाते हैं।
ये देखिए मैं बना लेती हूँ। फ्रेंड्स आप लोग से एक हेल्प चाहिए ज़रूर, आप लोग बताइएगा मतलब कोई टॉपिक बताइए, मतलब किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ, कुछ बताइएगा तो मैं उसी पे बनाऊँगी। आप लोग अगर बताएंगे तो थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। और आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये बना ली थी और देखिए कितनी फूली फूली से धीरे धीरे फूल जाएंगी। ये देखिए बहुत ही अच्छा बनता है एकदम। ये देखिए कैसे फूल गया वो, मतलब बहुत ही अच्छा से लगता नहीं है मतलब ना, लेकिन बहुत अच्छा फूलता है बहुत ही। आप लोग ज़रूर एक बार बना के खाइएगा, बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आती है फ्रेंड्स ना, तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बना ली थी ना, तो ये देखिए बेटे को दे रही थी, सबसे पहले बेटे को ही दे रही थी मैं खाने के लिए, क्योंकि उनको बहुत तेज़ की भूख लगी हुई थी। कुछ खाना नहीं खाना था, मतलब कुछ अलग से हम के लाओ यही बना देते हैं, मतलब हेल्थी भी होगा और पेट भी भर जाएगा ये सब। तो यही मैं दे रही थी बेटे को। आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। अगर अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ मैं फिर से बोल रही हूँ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग ना पूरी वीडियो देखिए कीजिए, इससे ना मतलब एक तो इतना मेहनत करना पड़ता है, इतना मेहनत करना पड़ता है समझ लीजिए वीडियो को, मतलब जो बनाता होगा ना वो तो वो सब पता होगा कितना मुश्किल होता है ये सब। एक तो छोटे बच्चों के साथ में करना, वो भी अकेले, कोई साथ में नहीं, तो समझ सकते होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।